तवांग में जो झड़प हुई है उसको लेकर अब संसद में विपक्ष ने देखिए जोरदार हंगामा किया और किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां पर लोकसभा में अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने डटकर मुकाबला किया है और आगे के लिए भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि 1 इंच जमीन भी हम चीन को नहीं देंगे। एक रिपोर्ट इसी पर पहले आपको दिखाते हैं। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है। 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया। तवांग में हिंद के सूरमाओं ने वीर गाथा लिख दी है। चीन की हिमाकत के जवाब में करारा तमाचा जड़ दिया गया। ऐसा वज्रपात किया कि चीन की सेना पीठ दिखाकर भाग खड़ी हुई। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। सभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। संसद में रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि भारत के शूरवीरों ने चीन को उसकी भाषा में ही समझा दिया। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर चीन ने आगे भी कोई दुस्साहस किया तो भारत के रणबांकुरे हमेशा तैयार है। न चीन 1 इंच जमीन ले सका है और न ही लेने देंगे। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी झड़प को लेकर कहा कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन भी नहीं गई है। हिंद की सेना ने अंदर घुसे हुए लोगों को खदेड़ दिया है। भारत के शौर्य के आगे चीन दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी बुरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। पहले भी तवांग की झड़प को लेकर साफ हो चुका है कि चीन को बड़ा नुकसान हुआ है। स्थानीय लोग भी इसकी पुष्टि कर चुके हैं। अब संसद में रक्षा मंत्री ने भारत की वीरों की शौर्य गाथा पर मुहर भी लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एलएसी झड़प पर अरुणाचल के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आ चुका है कि इसका जवाब हमारी सेना लोहे से दे रही है और ये 1962 का भारत नहीं है। भारत पूरी तरीके से बदल चुका है। अगर आप इस तरीके की गुस्ताखी करेंगे तो जवाब सीधे तौर पर मिलेगा। और वो कह रहे हैं कि ईंट का जवाब लोहे से इस वक्त भारतीय सेना दे रही है। ये अरुणाचल के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। हमारी सेना बहादुरी के साथ काम कर रही है और ये 1962 का भारत नहीं है। पेमा खांडू की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया और साफ तौर पर 1962 का जिक्र करते हुए कहा कि 1962 वाला भारत समझने की भूल यहां पर ना की जाए। ये ट्वीट करके उनकी ओर से बड़ी बात कही गई है एलएसी पर जो झड़प हुई उसको लेकर। बिल्कुल। और सृष्टि, जो आप इस वक्त बड़ी जानकारी दे रहे हैं, पेमा खांडू जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 1962 का ये भारत नहीं है, क्योंकि 1962 में चीन ने क्या किया था मेजर आर्या? हिंदी चीनी भाई भाई, और उसके बाद कैसे पीठ में छुरा घोंपा था। वो हमारे लिए हमेशा एक यादगार दिन था कि जवाब हमेशा चीन को देना है, उस पर यकीन नहीं करना है। और बिल्कुल सही बात है कि आखिर हम जवाब ईंट से दे रहे हैं। अब चीन को ये समझना होगा कि जितनी बार वो आएगा, पीठ में छुरा घोंपेगा, उतनी बार उसी को करारा जवाब दिया जाएगा भारत की तरफ से। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। चीन धोखाधड़ी करता है, चीन ऐसी चीजें करता है चालबाजी वाली, जिससे कि आपको लगेगा कि भरोसे वाला एक देश नहीं है। और ये सच भी है, चीन भरोसे का देश नहीं है। चीन हर जगह गद्दारी करता है, हर जगह चीन का दोगलापन एक किरदार रहा है। अभी भी देख लीजिए हो क्या रहा है। श्वेता, आप देखिए,
G20 पे मोदी जी से मिलते हैं शी जिनपिंग, प्यारी प्यारी अच्छी बातें करते हैं दोस्ती की, राइट। SCO समिट में मिलते हैं, सब अच्छी बातें करते हैं कि दोस्ती की, किस तरीके से भारत और चीन को दोस्ती, म्यूचुअल हमारे गोल्स क्या हैं, क्लाइमेट के ऊपर, ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी लाइक फूड के ऊपर, ये सब बातें होती हैं, राइट। लेकिन जैसे ही आप पीठ पीछे मोड़िए, अपनी नजरें मोड़िए चीन से, तो चीन फिर अपने फौजियों को बोलता है कि चढ़ जाओ 17,000 फुट की चोटी पे और इसको कैप्चर कर लो, और फिर हम देखते हैं भारत क्या करता है। तो ये चीन मुंह पे कुछ और बोलता है और एक्चुअली पीठ पीछे इसकी असली शक्ल कुछ और है श्वेता। और इसी ही दोगलापन कहते हैं। लेकिन अब हम ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे अपने दर्शकों को कि कहां पर तवांग है और क्या हुआ था। मेरी सहयोगी शिखा इस वक्त जुड़ी है। शिखा, ओवर टू यू। बिल्कुल श्वेता, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, हम बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को कि आखिर तवांग में हुआ क्या था, किस तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। ये देखिए, मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गलवान भूल गया है चीन, और देखिए तवांग में भी चीन का गुमान जो है वो टूट चुका है। ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, यांगसे, ये वो सेक्टर है जहां पर झड़प हुई है। तवांग से 35 किलोमीटर है। कॉमिंग फ्रंटियर ये जगह है। साथ ही साथ आपको बता दें, सुबनसिरी फ्रंटियर ये है, दिबांग फ्रंटियर ये है, सियांग फ्रंटियर ये है। तो इस तरीके से आपको बता रहे हैं जो तवांग से यांगसे, इसके ऊपर चीन की नजर हमेशा से ही रही है। ये वो जगह है जहां पर झड़प हुई है, यानी कि चीन के सैनिक जो यहां पर आए और जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब चीन को दिया है। और ये पहली बार नहीं है जब यहां पर नजर रही हो, इससे पहले भी कई बार देखिए चीन इस तरीके की गुस्ताखी करता रहा है। श्वेता, बिल्कुल शिखा, आप बड़ी जानकारी इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में लोगों को समझाने की कोशिश करी, किस तरह का टेरेन है, वहां पर कैसे ये घुसपैठ होने की कोशिश हो रही थी। एक बात मैं जो गौरव आर्य आपसे जानना चाहूंगी, आपने भी जिक्र किया इस बात का कि हमने देखा था कि कोविड के वक्त में जब भारत ने दुनिया की मदद की तो भारत का कद और वर्चस्व बहुत बढ़ा, जिससे चीन बौखला गया, क्योंकि चीन एक्सपोज हो गया और उसने गलवान कर दिया। और अब हम देख रहे हैं G20 की बात कर ले, SCO की बात कर ले, इसमें भी भारत ने एक अपना अलग वर्चस्व स्थापित किया है। G20 की अध्यक्षता भारत को मिल गई है। क्या ये वजह हो गई है कि उसको लग रहा है कि जो भारत है वो कहीं सुपर पावर की श्रेणी में ना आ जाए और इसलिए इस तरह से अरुणाचल में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दूं? नहीं, आप ठीक कह रही हैं श्वेता, इसमें दो चीजें हैं। एक तो एशिया में दो महाशक्तियां नहीं रह सकती, ये चीन का मानना है, या तो चीन रहेगा या फिर भारत रहेगा। और दूसरी चीज, कोविड पैदा कहां हुआ था? चीन में। और वैक्सीन कहां से निकली? भारत में। तो इतिहास किस तरीके से कोविड को देखेगा कि चीनी वो हैं जिन्होंने कई लाखों लोगों को मरवा दिया दुनिया भर में, और भारतीय वो हैं जिन्होंने लाखों लोगों को बचाया। और चीन का किरदार हर समय इतिहास ऐसे ही देखेगा। कई सारी चीजें, आपने SCO की बात करी, उसकी भी सदारत जो है प्रेसिडेंसी वो भारत के हाथ में है। आपने G20 की बात करी, G20 भी भारत के हाथ में इस साल। तो ये चाइना को, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि चाइना को ये सब बातें पसंद नहीं आएंगी। और खासतौर से ओली में जो एक्सरसाइजेस हुई हैं अमेरिका के साथ, भाई चाइना के आप बिल्कुल उसके जिसको कहते हैं कि यही तो बुरी लगती है, यही तो एक तरह से चीन की दुखती रखते हैं। जब हाथ रख देते हैं तो तिल मिला जाता है। देखिए, हमारे साथ मृदुल लगातार जुड़े हुए मेजर आर्या, शायद हम इसीलिए बार बार बता रहे हैं LAC से गलवान में जो हुआ था वो चीन देखे, चीन को शायद हर बार इसी तरह का सबक की जरूरत है। मृदुल, जरा मुझे बताइए वहां से आप इस वक्त क्या देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी मुझे लगता है तैनाती बढ़ाई गई होगी। बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं, एक हेलीकॉप्टर की तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी और सुबह से लेकर अभी तक मैं देख चुका हूं कि गश्त जो है वो बढ़ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा अभी मेजर आर्या जिक्र कर रहे थे कि ओली में युद्ध अभ्यास होता है, आपको याद होगा अभी हाल ही में S जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी चीन को चेताया था। लेकिन चीन जो है अपनी चालबाजियां करता रहता है। और मैं फिर से एक तस्वीर जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि इस तस्वीर को देखिए आप, बर्फबारी आपको नजर आ रही होगी। और यहीं पर जैसा मेजर गौरव आर्य जिक्र कर रहे हैं बार बार कि ये दिक्कतें होती हैं भारतीय सेना के सामने, लेकिन यहां से दिक्कतों को पार करके चीन की चालबाजियों को जवाब देना होगा। और ऐसे ही जवाब भारतीय सेना देती रहेगी। लगातार ग्राउंड जीरो से हम हर अपडेट बताते रहेंगे। सबसे बड़ी टीम रिपब्लिक भारत की और सबसे सटीक जानकारी आपको ग्राउंड जीरो से देगी। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।